कॉन्फ्रेंस करे या जो करे, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता उनको प्रेस कर देगी, जनता प्रेस कर देगी। उन्होंने गलती किया है, इसीलिए वो घुमा घुमा के 10 सेकंड का जो क्लिप है, आपने आगे क्या बोला पीछे क्या बोला वो अलग मैटर है, लेकिन आप उस 17 सेकंड की क्लिप में लगातार में आपने ये बोला है कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। तो अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं है, वो हमारी आस्था है। और जो आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा ना, तो अंबेडकर की जी की वजह से हमें स्वर्ग मिला है, बोलने का सम्मान मिला है, बोलने का अधिकार मिला है। तो देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने माथा टेकता है और एक तरफ देश का गृह मंत्री बाबा साहब को अपशब्दों का बौछार करता है और देश के सदन के अंदर करता है। ये शोभा नहीं देता है। अरे अमित शाह जी, आप अपने आप को देखिए कि आपके पूरे खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं मिलेगा जितना वो पढ़े लिखे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे महान नायक को आप इस तरीके से देश के सबसे बड़े सदन में आप बोल रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सवा सौ करोड़ देशवासी आने वाले चुनाव में आपको माफ़ी मांगने योग्य भी नहीं छोड़ पाएंगे। इस स्थिति आपको। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के अंबेडकर चौक पे हैं और पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी प्रतिमा है। जिस तरीके से लोकसभा में अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लगभग 6 बार लिया और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, और जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेता लोग लगातार अमित शाह को लेकर अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे पीछे लोहिया वानी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनसे बात करेंगे जिस तरीके से अमित शाह को लेकर। ये बताइए, अमित शाह को लेकर आप लोग लगातार अपनी बातें बुलंदी उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और बनारस से जिस तरीके से अमित शाह ने सदन लोकसभा में बोला, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अमित शाह जी ने हमारे महामानव विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में अब शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिससे हम समाजवादी साथी बनारस के सभी बहुत ही नाराज है। आज हम लोगों ने बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण कर और अमित शाह से कहते हैं कि समय रहते माफी मांग ले, नहीं तो आने वाले समय में आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या है। क्योंकि बाबा साहब अरबों नौजवानों के दिलों की धड़कन है, आस्था है, विश्वास है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इसलिए बाबा साहब के बारे में अब शब्दों का प्रयोग कतई मत करिए। लेकिन मैं जानता हूं भाजपा और आरएसएस के लोग ये शुरू से बाबा साहब के विरोधी है। आरएसएस के लोग ने बाबा साहब के जीते जी इनकी शव यात्रा निकाली थी, लेकिन अभी भी समय है, अमित शाह माफी मांग ले। लेकिन जिस तरीके से सदन में ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जब भी जाते हैं तो संविधान पे जब बातें होती है तो संविधान के माथे लगाते हैं, तो आप नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है? संविधान को पूरे देश को मानना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन जिस तरीके से आपने मोदी का उदाहरण दिया ना, अगर मेरे परिवार में मैं अगर कोई अपराध करूंगा तो मैं दोषी होऊंगा, मुझसे आप ये नहीं कर सकते कि आपका भाई तो पूजा पाठ करता है। इसलिए अमित शाह ने देश के करोड़ों नौजवानों, गरीबों, मजलूमों मसीहा के खिलाफ अब शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, तो वो माफी मांगे। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि वो कट पेस्ट वीडियो डालकर विपक्ष हमें बदनाम करना चाहता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या जो करे, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता उनको प्रेस कर देगी, जनता प्रेस कर देगी। उन्होंने गलती किया है, इसीलिए वो घुमा घुमा के माफी मांग रहे हैं। क्या वो वीडियो आप देखे हैं? सब बिल्कुल 17 सेकंड का जो क्लिप है, आपने आगे क्या बोला पीछे क्या बोला वो अलग मैटर है, लेकिन आप उस 17 सेकंड की क्लिप में लगातार में आपने ये बोला है कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। तो अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं है, वो हमारी आस्था है। और जो आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा ना, तो अंबेडकर की जी की वजह से हमें स्वर्ग मिला है, बोलने का सम्मान मिला है, बोलने का अधिकार मिला है। इसलिए हमें स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग अगर आपको ज़्यादा अच्छा है तो आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। ये बताइए कि जिस तरीके से बाबा साहब को लेकर आज यहाँ पे चौक पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे समाजवादी और विपक्षी दल सारे लोग, क्या कहेंगे अमित शाह को लेकर आप? अमित शाह जी,
आप माफ़ी मांग लीजिए, आपने गलती कर दी है। अब ये सफाई देना कि क्लिप काट के लगाया गया है, जोड़ कर लगाया गया, ये शोभा नहीं देता है। आप गृह मंत्री हैं देश के, और देश के सबसे बड़े सदन में ऐसे महान व्यक्तित्व को आपने चैलेंज किया है, ऐसे महान व्यक्तित्व को आपने अब शब्दों का प्रयोग किया है जिससे 125 करोड़ देशवासी आपसे बहुत नाराज है। और जिसने इस देश का संविधान को लिखा, जिस संविधान को दुनिया के लोग जिस संविधान पे नाच करते हैं, उस संविधान के रचयिता को आपने अपमानित किया, ये शोभा नहीं देता है। और आप देश के गृह मंत्री हैं और आपकी ये बौखलाहट बता रही है कि आपने गलती कर दी है। और आपने ही गलती नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने लोग सरकार चला रहे हैं, ये सभी लोग दलितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, समझ लीजिए सभी लोगों के, संविधान को मानने वाले लोगों को, ये लोगों के ये दुश्मन है, ये उसके विरोधी हैं। और इस विरोध साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने माथा टेकता है और एक तरफ देश का गृह मंत्री बाबा साहब को अपशब्दों का बौछार करता है और देश के सदन के अंदर करता है। ये शोभा नहीं देता है। अरे अमित शाह जी, आप अपने आप को देखिए कि आपके पूरे खानदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं मिलेगा जितना वो पढ़े लिखे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे महान नायक को आप इस तरीके से देश के सबसे बड़े सदन में आप बोल रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो 125 करोड़ देशवासी आने वाले चुनाव में आपको माफ़ी मांगने योग्य भी नहीं छोड़ पाएंगे। इस स्थिति आपको लाग रखेंगे, ये समझ लीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, समाजवादी पार्टी लोहिया के लोगों ने अपनी बातें बता दी है और सीधे तौर पे ऐलान कर दिया कि 2027 में आने वाले इनका जो राजनीतिक डगर है वो लगातार कठिन होता जा रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।